हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत, आपको हरिहर उड़ीसा चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज हमारा ट्रेनिंग डे 1 है। तो आज हम देखेंगे लिक्विड सॉफ्ट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हम देखेंगे लिक्विड सॉफ्ट मेकिंग प्रोसेस यानी लिक्विड सॉफ्ट को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, हमने इसलिए डे 1 में उसे रखा है क्योंकि अगर आप लिक्विड सॉफ्ट अच्छी तरह से बना लेते हो तो आपका बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पीएच मेंटेन कैसे किया जाता है वो भी सीखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ वो लिक्विड सॉफ्ट अगर डिटर्जेंट बनाते हो तो उसका पीएच कितना रहना चाहिए, डिश वॉश बनाते हो उसका पीएच कितना रहना चाहिए, और लिक्विड सॉफ्ट को आप बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं और उसी से आप डिश वॉश हो, लिक्विड डिटर्जेंट हो, फ्लोर क्लीनर हो, ये सब उससे बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, पहले हम देखेंगे लिक्विड सॉफ्ट में जो जो इंग्रेडिएंट्स लगता है वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें लगता है। दोस्तों, पहले लगता है एसिड सैलरी या उसे लाप्सा भी कहते हैं। ये एसिड सैलरी लगेगा 200 ग्राम। दोस्तों, एसिड सैलरी 200 ग्राम हम उससे लेंगे। ये चीज को आप भूल जाइए, अभी ये जो लिखा है उसका ध्यान में मत रखिए। पहले हम लेते हैं एसिड सैलरी 200 ग्राम। दोस्तों, एसिड सैलरी दिखने में उसी तरह का आता है, काले कलर का एसिड सैलरी होता है और वो थिक भी होता है। उसे काला तेल भी कहते हैं और लाप्सा भी कहते हैं एसिड सैलरी को। उसी तरह का एसिड सैलरी आता है और उसका जो स्मेल है बहुत ही कड़वा होता है। दोस्तों, उसके साथ एसिड सैलरी, आप नाम से आपको पता चल गया होगा, एसिड सैलरी एसिड बेस होता है। एसिड यानी उसका जो पीएच होता है वो रेड आएगा। और उसके बाद हम उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेते हैं कास्टिक सोडा। दोस्तों, हम लेंगे कास्टिक सोडा। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम 200 ग्राम लेते हैं एसिड सैलरी तो उसमें यूज करेंगे 40 ग्राम तक कास्टिक सोडा। ये आपका जो कास्टिक सोडा और एसिड सैलरी का जो क्वालिटी है उसके ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आप अगर 90% वाला एसिड सैलरी लाते हो तो उसमें आपका 40 ग्राम तक लगेगा कास्टिक सोडा, अगर दोनों की क्वालिटी अच्छी हो। वरना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप उसे पीएच पेपर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो यानी उसका एक जो हिसाब होता है, देखिए उसका जो कैलकुलेटर होता है, जितना एसिड सैलरी डिवाइडेड बाय 5। एसिड सैलरी आपका जितना होता है उसे 5 में डिवाइड कर दीजिए, जितना होगा उतना ही होगा आपका कास्टिक। तो उसके बाद आएगा वाटर 760 ग्राम। हाँ दोस्तों, कास्टिक सोडा को देख लीजिए, उसे फ्लेक के टाइप आता है और व्हाइट कलर का होता है। दोस्तों, उसे खाली हाथ में मत छुइए उसे, क्योंकि खाली हाथ में अगर आप उसे छूते हो तो आपका हाथ में जलन होगा और हाथ कट भी सकता है। और उसे पानी में अगर आप डालते हैं तो उसे हीट प्रोड्यूस होता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है। उसे जब यूज करेंगे तब आप मुंह में मास्क और हाथ में ग्लोव्स जरूर पहन लीजिएगा। दोस्तों, उसके बाद आता है वाटर। दोस्तों, वाटर हम लेंगे 70-60 ग्राम। कौन सा हिसाब से हम लेते हैं, हमको 1 लीटर लिक्विड सॉफ्ट बनाना है तो ये गया 200 ग्राम। उसके बाद 40 ग्राम, 240 ग्राम, ये 760 ग्राम, टोटल बन गया 1 केजी, यानी 1 केजी का लिक्विड सॉफ्ट हमारा बन गया है। दोस्तों, उसके बाद आता है पीएच पेपर। पीएच पेपर हम इसीलिए यूज करते हैं पीएच मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, इसी तरह का एक पीएच का डिब्बा आता है, देख लीजिए, और उसमें पीएच पेपर भी होता है। दोस्तों, ये पीएच पेपर की एक रेड कलर का होता है, उसे धीरे 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 ये 7 आ गया है। और जो पीएच 14 जो होता है वो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का होता है। हमको पीएच क्या रखना है, पीएच 7 से लेकर, अभी लिक्विड सॉफ्ट जो बना रहे हैं 7 से लेकर 8 तक रखना है। मगर 7 पीएच अच्छा होता है लिक्विड सॉफ्ट के लिए। मगर ध्यान रखिए दोस्तों, लिक्विड सॉफ्ट हर वक्त उसका जो पीएच है वो 7 नहीं रहता। अगर 7 में आपका लाइट ब्लू कलर का आएगा, अगर आप 7 पीएच में रखते हैं उसमें लाइट ब्लू कलर का आता है। मगर प्रोडक्ट क्या आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका पीएच। अगर आप लिक्विड सॉफ्ट बनाते हैं तो आप पीएच उसका 7 रखिए। अगर आप लिक्विड सॉफ्ट बनाते हैं
डिटर्जेंट के लिए, तो उसका पीएच आप 10 तक रखिए, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डालेंगे लास्ट में तो उसी से उसका पीएच घटकर आ जाएगा 7 to 9 के बीच आ जाएगा, है ना। अगर आप उसे डिश वॉश बनाते हो तो उसका पीएच तो 7 है, अभी जो लिक्विड सोप बनाएंगे पीएच 7 है, तो उसे अगर डिश वॉश बनाता हो तो उसका पीएच 5.5 से 6 तक आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं बाद में वीडियो में डाल दूंगा, देखेंगे। मगर अब हम लिक्विड सोप बनाना है हमको दोस्तों, लिक्विड सोप। हाँ, उसके बाद आता है सिट्रिक एसिड। दोस्तों हमने 200 ग्राम में 40 ग्राम कास्टिक ले चुके हैं। अगर हम कास्टिक यूज करते हैं तो कास्टिक अल्कालाइन होता है, हो सकता है वो हाई अल्कालाइन हो जाए, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उससे यूज करेंगे सिट्रिक एसिड। अगर हम सिट्रिक एसिड यूज करते हैं तो उसका जो पीएच है वो 7 से 6 के अंदर आ जाएगा या 8 के अंदर। हमको जितना रखना चाहिए वो हम पीएच डाउन करने के लिए सिट्रिक एसिड यूज करें, क्योंकि सिट्रिक एसिड एसिडिक होता है और उसका जो पीएच है रेड दिखाएगा आपको, तो इसलिए उसको बैलेंस करके हमको लाना है। उसके बाद आता है प्रिजर्वेटिव। देखिए दोस्तों, प्रिजर्वेटिव अगर हम हमारा प्रोडक्ट को ज्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो हम उसमें प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। दोस्तों अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है, मगर यहाँ पर हम यूज करेंगे सोडियम बेंजोएट को, क्योंकि ये जो लिक्विड सोप बनेगा उसको बाद में हमको बनाना है डिश वॉश, तो इसीलिए अभी सोडियम बेंजोएट डालेंगे उसे प्रिजर्व करने के लिए। अगर आप डिटर्जेंट बनाते हो तो उस वक्त हम उसमें यूज करेंगे डीएमडीएम या सीआईटी और एमआईटी। तो चलते हैं दोस्तों, उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी करके देख लेंगे। और जो प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आता है और वो व्हाइट कलर का होता है। उससे हम लेते हैं 1 लीटर में 2 ग्राम। सोडियम बेंजोएट जो प्रिजर्वेटिव होता है उसे हम लेंगे 2 ग्राम, यानी टोटल जो सामान है वो बन गया 1 केजी का, 1 केजी 2 ग्राम का, है ना। तो हम बनाएंगे कैसे, ध्यान देखिए दोस्तों, यहां से 760 ग्राम का वाटर है, वाटर 760 ग्राम का। जो भी चीज यहीं से हम मिक्स करेंगे उसी वाटर से लेकर सारे चीज को मिक्स करना है और उसका वेट रहेगा 1 केजी। तो हम एसिड सॉल्यूट को थोड़ा सा स्मूथली हैंडल करने के लिए अगर हम डायरेक्ट कास्टिक का ले डाल देते हैं वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा और उसका जो हीट है ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हीट ज्यादा हो गया तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी घट सकता है। तो इसीलिए उसे स्मूथली डिजोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे 200 ग्राम वाटर। एसिड सॉल्यूट में 200 ग्राम वाटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आएगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यहाँ पर 40 ग्राम हम लिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, अगर कास्टिक सोडा को आप 50% सॉल्यूशन बना के रखना चाहते हो, क्योंकि बार बार कास्टिक सोडा को अगर आप यूज करते हैं तो आपको कास्टिक सोडा को पानी में मिक्स करना पड़ेगा, उसे ठंडा करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कास्टिक सोडा को एक साथ पानी में मिक्स करके रख देना चाहते हो तो आप उसमें डालेंगे 50% सॉल्यूशन में 40 ग्राम तक वाटर उसमें डालकर उसे मिक्स कर लेंगे। समझ गए दोस्तों। अगर कास्टिक के सॉल्यूशन बना के रखना चाहते हो तो उसे 50% करके मैंने 40 ग्राम कास्टिक और 40 ग्राम वाटर करके उसे स्टोर कर सकते हो ठंडा करके। जब भी आपका यूज करना है तो आप उसी वक्त वो कास्टिक को ला के एसिड सॉल्यूशन मिक्स करके न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो अगर हम उससे 50% का सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमको लेना है यहीं पे 80 ग्राम। ये 40 ग्राम कास्टिक 40 ग्राम वाटर वो मिक्स करके 80 ग्राम होगा। तो 80 ग्राम 50% सॉल्यूशन को हम यूज करना है। मगर क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहीं पे स्मूथली हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहीं पे हम लेंगे, यहाँ पे तो 200 ग्राम चला गया, 760 ग्राम से 200 ग्राम वाटर चला गया, अब रहा 560 ग्राम। यही 560 ग्राम से हम यहीं पे ले लेंगे 200 ग्राम। तो ये अब स्टोरेज हो गया 360 ग्राम। देख रहे हो दोस्तों, उसी तरह का जैसे हम उसे कास्टिक में 200 ग्राम वाटर मिक्स किए और एसिड सॉल्यूट में मिक्स किए 200 ग्राम वाटर। अब भी हमारा जो वाटर है वो है 360 ग्राम का वाटर रिजर्व है। लास्ट में ये वाटर उसे मिक्स करना है। तो चलते हैं
हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकल यूज का वीडियो कैसे बनता है लिक्विड सॉल्व। दोस्तों अब हम लेंगे इसमें एसिड सैलरी। ध्यान दीजिए दोस्तों, एसिड सैलरी हम लिए थे 200 ग्राम। यहां पर उससे अब 0 कर दिए हैं, यहीं से परफेक्ट ले लेंगे हम 200 ग्राम एसिड सैलरी। दोस्तों अब हम ले चुके हैं 200 ग्राम एसिड सैलरी। मैंने बोला था एसिड सैलरी में हम ऐड करेंगे 200 ग्राम वाटर। देखिए ये जो अभी ये पूरी तरह हमको 1 kg बनाना है उसे, तो उसमें हम डालेंगे 200 ग्राम वाटर। अब उसमें 200 ग्राम वाटर डाल चुके हैं। अब हम उसमें एसिड सैलरी और वाटर को पूरी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे हम उसे मिक्स करेंगे वो धीरे धीरे मिक्स होने के साथ साथ वो थिक भी बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 200 ग्राम वाटर डाला है, आप चाहो तो 300 ग्राम भी डाल सकते हो, 400 ग्राम भी डाल सकते हो, क्योंकि आपका रिजर्व वाटर 360 ग्राम तक है अभी। तो चाहो तो वो 300 ग्राम तक अभी और भी 300 ग्राम डाल सकते हैं हम उसे। अब ये पूरी तरह मिक्स हो चुका है। अब आया कास्टिक का बारी। ये जो जग था उसका वेट था 149 यानी 150 तक, याद रखिए उसे, क्योंकि हमको उसे जब वेट करेंगे तो ये बनेगा 1150 ग्राम। 1150 ग्राम बनेगा ये, क्योंकि वो जो जग का वेट मैंने माइनस किया था 150 ग्राम था। दोस्तों अब उसमें उसे न्यूट्रल कर दीजिए, 0 कर लीजिए उसे। अब उसमें डालेंगे हम कास्टिक 20 ग्राम, कास्टिक हम डालेंगे 40 ग्राम। दो हिसाब है उसका, 100 ग्राम एसिड सैलरी में 20 ग्राम कास्टिक लीजिए, या आप उसे 50 कर लीजिए, यानी जितने भी आपका एसिड सैलरी है उससे 20%, उसका 20%, यानी 200 ग्राम उसका 20% होगा 40 ग्राम। तो हम लेंगे 40 ग्राम तक कास्टिक। दोस्तों हम परफेक्ट यहीं पे 40 ग्राम कास्टिक ले चुके हैं। अब ये कास्टिक को हम पानी में मिक्स कर लेंगे। कास्टिक को कितना ग्राम पानी में मिक्स करना है? 200 ग्राम। आप चाहो तो 40 ग्राम पानी में मिक्स कर सकते हैं, मगर यहीं पे हम उसके थोड़ा सा 200 ग्राम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको डायरेक्ट यूज करना है, वहीं पे बना के रखना नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 40 ग्राम था कास्टिक और 200 ग्राम वाटर, ये टोटल बन गया 240 ग्राम का सॉल्यूशन। अब उसे धीरे धीरे हम मिक्स कर लेंगे। जब वो उससे मिक्स करेंगे तो उसका गैस निकलेगा वहीं से। थोड़ा सा मुंह से डिस्टेंस रखिए उसे, या ग्लोव्स और मास्क का यूज कीजिए। अगर ये पानी आपको हाथ में लग जाता है तो आपको नुकसान होगा और जल भी सकता है हाथ, क्योंकि जैसे ही वो मिक्स होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा ये। उसकी टेम्परेचर अभी हाई है। दोस्तों उसे मिक्स करने के बाद उसे छोड़ दीजिए कुछ देर तक। जब वो ठंडा हो जाएगा तब आप उसे यूज करने का है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर